नमस्कार। बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में ना आजकल एक जोड़ी है जिसकी काफी चर्चा है, अंकिता लोखंडे और विक्की जैन। हाँ बिल्कुल। खबरें आ रही हैं कि शायद उनके रिश्ते में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स हैं, सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं और कुछ अंदरूनी सूत्र भी हैं। हाँ, और ये खबरें मतलब काफी तेजी से फैली भी हैं। तो आज हम ये करेंगे, इन्हीं सब स्रोतों को थोड़ा खंगालेंगे, देखेंगे कि क्या कहानी बताई जा रही है, क्या सीक्वेंस है घटनाओं का। हाँ, और इन अटकलों के पीछे असल में क्या तस्वीर उभर रही है, कम से कम जो जानकारी बाहर है उससे। बिल्कुल, मकसद यही है कि जो जानकारी उपलब्ध है उसकी पड़ताल की जाए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। कहाँ से ये सारा मामला उठा? लगता है कोई खास घटना हुई थी पहले। हाँ, ज्यादातर रिपोर्ट्स अगर देखें तो एक कथित घटना से बात शुरू होती है जिसमें विक्की जैन का नाम आ रहा है। अच्छा। कहा जा रहा है कि वो किसी पार्टी में थे और शायद थोड़ी ड्रिंक वगैरह ज्यादा हो गई थी और उसके बाद कोई दुर्घटना हुई। रिपोर्ट से पहली चिंगारी बता रहे हैं। लेकिन सिर्फ दुर्घटना होती तो शायद इतनी बात नहीं बढ़ती है ना, इसमें कुछ और भी जोड़ा जा रहा है। यहीं पर मामला थोड़ा और क्या कहते हैं पेचीदा हो जाता है। रिपोर्ट्स में अंदरूनी सूत्रों का हवाला देकर ये भी कहा गया है कि उस पार्टी में विक्की के साथ एक ऐसी महिला थी जिनको लेकर शायद अंकिता पहले से ही सहज नहीं थी, मतलब उन्हें वो पसंद नहीं थी, ऐसा कुछ। अब ये सूत्र कितने पक्के हैं ये तो कहना मुश्किल है। सही बात है, पर खबरों में ये एंगल काफी जोर शोर से उठाया गया। तो मतलब दुर्घटना, पार्टी, ड्रिंकिंग और फिर उस कथित महिला की मौजूदगी, ये सारे फैक्टर्स मिल गए एक साथ। खबरों के हिसाब से तो यही विस्फोटक कॉकटेल बना। हाँ बिल्कुल। और कहा जा रहा है कि जैसे ही अंकिता को इन सब चीजों का पता चला, बस वहीं से तनाव की खबरें शुरू हो गई। हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक तरह का ट्रिगर पॉइंट था और ये दिखाता भी है कि सेलिब्रिटीज की निजी जिंदगी की छोटी छोटी बातें भी कैसे पब्लिक में एक बड़ा नैरेटिव बन जाती हैं और अक्सर मिर्च मसाला लगाकर पेश की जाती हैं। बिल्कुल, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। और फिर इसके बाद आया वो सोशल मीडिया वाला एंगल जिसने मामले को और हवा दी। अंकिता लोखंडे तो वैसे काफी एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पर। बहुत एक्टिव। वो अपनी और विक्की की तस्वीरें, वीडियोस शेयर करती रहती हैं, फैंस को पसंद भी आता है। हाँ? लेकिन इस कथित घटना के बाद जो हुआ वो थोड़ा अजीब था। पहले उन्होंने विक्की के साथ एक मतलब सामान्य सी दिखने वाली, शायद प्यार भरी ही पोस्ट डाली होगी, लेकिन कुछ ही घंटों में वो पोस्ट डिलीट कर दी गई। अच्छा। और बस इसी एक एक्शन ने ना अटकलों का पूरा बाजार खोल दिया। डिलीट क्यों किया? क्या मतलब था इसका? कोई संदेश था या बस ऐसे ही एक इमोशनल रिएक्शन, गुस्से में या दुख में? हाँ, हो सकता है। सोशल मीडिया पर तो थियरीज की जैसे बाढ़ आ गई। कुछ लोग कहने लगे कि देखो, पोस्ट डिलीट करके शायद ये जताने की कोशिश है कि सब ठीक नहीं है, एक तरह का इनडायरेक्ट मैसेज। और दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि भाई हो सकता है वो भावनात्मक रूप से परेशान हो और जल्दबाजी में पहले पोस्ट कर दिया, फिर सोचा नहीं, हटा देती हूँ। ये बात भी है, पर ये दिलचस्प है कि डिजिटल दुनिया में एक छोटा सा एक्शन, पोस्ट डिलीट करना, उसके कितने मतलब निकाले जा सकते हैं। एग्जैक्टली। और ये दिखाता है कि फैंस अपने फेवरेट स्टार्स की ऑनलाइन एक्टिविटी पर कितनी बारीकी से नजर रखते हैं। हर चीज का मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। हाँ, और ये सेलिब्रिटी कल्चर का हिस्सा बन गया है, हर ऑनलाइन कदम को डिकोड करने की कोशिश। तो इन दो घटनाओं के बाद वो कथित दुर्घटना और ये डिलीटेड पोस्ट, अफवाहें और तेज हो गईं। फिर अंदरूनी सूत्रों के हवाले से खबरें आने लगी कि अब घर का माहौल वैसा नहीं रहा, मतलब जो बाहर दिखता है अंदर वो नहीं है, ऐसी बातें। बिल्कुल। करीबी दोस्तों या सूत्रों का नाम लेकर ये कहा जाने लगा कि घर में तनाव है, शायद बातचीत कम हो गई है। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि अंकिता ने कुछ समय के लिए अपने दोस्तों से भी थोड़ी दूरी बना ली है। अच्छा। हाँ, हालांकि फिर वही बात, ये सब अपुष्ट खबरें हैं, इनका कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन इस तरह की जब डिटेलिंग आती है ना, तो अफवाहों को और वजन मिलता हुआ सा लगता है। लोगों को लगता है कि यार कुछ तो सच्चाई होगी। सही बात है। और फिर सोशल मीडिया, वहाँ तो जैसे मीम्स और रील्स का सैलाब आ गया। हाँ, वो तो होना ही था। कमेंट सेक्शन में बहसें छिड़ गईं, लोग सीधे सीधे पूछने लगे, क्या चल रहा है भाई, क्या सच में रिश्ता टूटने वाला है? कुछ लोग डिफेंड भी कर रहे होंगे कि ये मीडिया बड़ा चढ़ा रहा है। हाँ बिल्कुल। कुछ कह रहे थे ये मीडिया का बनाया हुआ बतंगड़ है, हर रिश्ते में थोड़ी नोकझोंक होती है। तो दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी थे जो मान रहे थे कि नहीं, मामला गंभीर है। ये दिखाता है कि पब्लिक ओपिनियन कितनी तेजी से बनता और बदलता है, वो भी अक्सर आधी अधूरी जानकारी पर। और लोग अपनी उम्मीदें, अपनी धारणाएं, वो सब इन सेलिब्रिटी रिश्तों पर डाल देते हैं। और इसी से जुड़ा है फैंस का रिएक्शन, वो भी काफी बटा हुआ दिखा। हाँ बिल्कुल।
एक ग्रुप तो पूरी तरह से अंकिता के समर्थन में खड़ा था। उनका कहना था कि अगर खबरों में थोड़ी भी सच्चाई है तो देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे जरूरी है। बिल्कुल। अंकिता को मजबूत रहना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, मतलब उन्हें हौसला दिया जा रहा था। हाँ, ये फैंस के लिए फिर इज्जत और बराबरी का मुद्दा बन जाता है। सही कहा। वहीं दूसरी तरफ फैंस का एक बड़ा तबका ऐसा भी था जिन्हें ये जोड़ी बहुत पसंद थी। वो उम्मीद कर रहे थे कि ये सब बस एक गलतफहमी हो और दोनों जल्दी से सुलह कर लें। हाँ, कि उनकी केमिस्ट्री, उनकी बॉन्डिंग बनी रहे। उनका कहना था कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, बातचीत से हल निकल सकता है। ये दिखाता है कि फैंस किस हद तक इमोशनली जुड़ जाते हैं इन सेलिब्रिटी कपल से। वो एक तरह का पैरासोशल रिलेशनशिप जिसे कहते हैं। हाँ, एक तरफा जुड़ाव, उनकी खुशी में खुश, उनके दुख में दुखी। बिल्कुल। लेकिन इस सारी गहमा गहमी, अफवाहों, रिएक्शंस, इन सब के बीच जो सबसे जरूरी बात है वो शायद ये है कि असलियत क्या है वो अभी तक पता नहीं है। एग्जैक्टली, ये पॉइंट सबसे जरूरी है। अब तक जो भी कहानी हमने डिस्कस की है वो मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है या फिर अनाम सूत्रों पर या सोशल मीडिया की अटकलों पर। किसी भी बात का कोई ठोस सबूत, कोई आधिकारिक पुष्टि वो नहीं है। ना तो अंकिता लोखंडे ने कुछ कहा है, ना ही विक्की जैन ने। उनकी तरफ से पूरी तरह खामोशी है। हाँ, ना तो इन अफवाहों को नकारा है, नहीं माना है। तो ये पूरी तरह मुमकिन है कि ये सब बातें बस हवा हवाई हों। बिल्कुल मुमकिन है। या हो सकता है कोई छोटी मोटी बात हो जिसे मीडिया ने बड़ा चढ़ाकर पेश कर दिया हो, जैसा कि अक्सर सेलिब्रिटी न्यूज में होता है। असली वजह क्या है, कितना गहरा है मामला, ये तो सिर्फ वो दोनों ही जानते होंगे। बिल्कुल, हम बाहर से सिर्फ जो जानकारी के टुकड़े हैं उन्हें जोड़कर एक तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सही। इसलिए किसी भी नतीजे पर पहुंचना अभी बहुत जल्दबाजी होगी। हम यहाँ सिर्फ उन सोर्सेज का विश्लेषण कर रहे हैं जो पब्लिक डोमेन में है और ये समझने की कोशिश करें कि नैरेटिव क्या बन रहा है। और ये हमें याद दिलाता है कि सेलिब्रिटी गॉसिप की दुनिया कितनी परतदार और अक्सर बिना पुष्टि वाली जानकारी से भरी होती है। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, हाँ। तो शुरुआत हुई विक्की जैन से जुड़ी एक कथित दुर्घटना की खबर से। हाँ, जिसमें एक तीसरी महिला का एंगल भी जोड़ा गया। फिर अंकिता का सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना और कुछ ही घंटों में डिलीट कर देना, जिसने अटकलों को और हवा दे दी। इसके बाद अंदरूनी सूत्रों के हवाले से घर में तनाव और दोस्तों से दूरी जैसी खबरें, जिससे माहौल और गर्मा गया। और इस सब पर फैंस का रिएक्शन जो काफी बटा हुआ था, कुछ सपोर्ट में, कुछ सुलह की उम्मीद में। और सबसे जरूरी, अंकिता या विक्की की तरफ से इस पूरे मामले पर ऑफिशियल चुप्पी, जिससे स्थिति अभी भी पूरी तरह से साफ नहीं है। हाँ, तो अब सवाल यही बचते हैं, क्या ये बस एक टेम्पररी फेज है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो सुलझ जाएगी, या रिश्ते में वाकई कोई सीरियस प्रॉब्लम आ गई है? और वो डिलीटेड पोस्ट, क्या वो सिर्फ उस पल की भावना थी या उसके पीछे कोई गहरा मतलब था? इन सवालों के जवाब तो फिलहाल अटकलों के धुंध में ही हैं। हो सकता है वक्त के साथ तस्वीर साफ हो, या शायद ना भी हो। सेलिब्रिटीज की निजी जिंदगियां अक्सर ऐसी ही पहेलियां बनी रह जाती हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं जो इस पूरे मामले से उठता है, किसी सेलिब्रिटी कपल की निजी जिंदगी की मुश्किलों में आम लोगों की इतनी गहरी दिलचस्पी क्यों होती है? हाँ, और क्या ये ठीक है कि बिना किसी पुष्टि के उनकी जिंदगी पर लगातार अटकलें लगाई जाएं, बहसें हों? ये आज के दौर की जो फेम है, सोशल मीडिया का जो दखल है और दर्शकों का सेलिब्रिटीज के साथ जो एक अजीब सा, अक्सर एक तरफा सा भावनात्मक रिश्ता बनता है, उसके बारे में हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है, इस पर गौर किया जा सकता है।